आजकल गलती बच्चों की नहीं, माँ बाप की भी गलती है। गलती क्या? दिन भर मम्मी मोबाइल में लगी रहेगी, दिन भर पापा मोबाइल में लगे रहेंगे। अरे भैया थोड़ा पहले का भी बेटा और आज का बेटा, पहले का बेटा इतना नालायक नहीं था, इतना लापरवाह नहीं था जितना आज का हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले के बाप ना अपने बच्चों को समय देते थे। आज आप बताओ, आप भी तो पिता हो, बताओ आप अपने बच्चों को अपने गोदी पर अपने पास बिठाकर उसके सिर पर हाथ रख के क्या क्या समझाते हो? कब कब तुमने उसको मोटिवेशन दिया? कब कब तुमने उसे बड़ी अच्छी बातें बताई? जब दिन भर तुम काम करते हो, शाम को आते हो, मोबाइल लेकर बैठ जाते हो। ना पत्नी के लिए समय, ना बच्चों के लिए समय। अरे भैया मोबाइल किनारे रखो, काम हो गया, काम खत्म ना होगा। थोड़ा बच्चों के संग खेलो, थोड़ा बच्चों से अटैच रहो। माँ आप लोग भी बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती हो और आप अपना काम करने लग जाती हो। थोड़ा बच्चों के साथ टाइम बिताओ, बच्चों के संग खेलो। आजकल बच्चे अपने माँ बाप से प्रेम नहीं करते, पर कोई एक बार इन्हें आई लव यू कहने वाला बाजार में मिल जाए, ये तुरंत उससे अटैच हो जाते हैं। सोचो तुम क्यों नहीं कहते अपने बच्चों को आई लव यू? क्यों नहीं गोद में बिठाकर अपने बच्चों को प्यार करते? जब माँ बाप से प्यार मिलेगा बच्चों को तो उन्हें समाज में किसी के प्यार की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब माँ बाप से प्यार नहीं मिलेगा तो जमाने में कोई भी प्यार का लॉलीपॉप देके के तुम्हारे बच्चों को अपने वश में कर सकता है, और ये हो रहा है। एक लड़के के कहने से एक लड़की उसकी हो जाती है, एक बार आई लव यू कह दिया हो गई। ये क्या है भाई? प्यार कोई कह दे तुम बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर हो, बहुत ये है वो है, लोग अटैच हो जाते हैं। माँ बाप की जिम्मेदारी केवल बच्चों को पैदा करके छोड़ना नहीं। मोबाइल किनारे रखो, फेसबुक व्हाट्सएप किनारे रखो, थोड़ा बच्चों के संग बच्चे बनकर खेलो। बच्चों के संग जोर से माँ बेटी के संग, बेटों के संग बच्चे बनकर खेलो, उनके संग समय बिताओ, उनके कंधे पर हाथ रखकर चलो, उनके बारे में पूछो। आज स्कूल में क्या बताया बेटा? आज क्या हुआ स्कूल में? इतने घुल मिल जाओ बच्चों से कि आपका बच्चा हर बात आपसे शेयर करे। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं बच्चों को डराते रहते हैं, मारते क्यों? यदि मारोगे डराओगे तो तुमसे कुछ बताएगी नहीं, बताएगा नहीं, वो गलत होता रहेगा, उसके साथ गलत करती रहेगी, वो गलत विचार आते रहेंगे, वो आपसे शेयर ही नहीं करेगी। लड़की जब तुम्हारी 10 साल की हो जाए, 12 साल की हो जाए, अच्छा ये बताओ, जब लड़की को पहली बार मासिक धर्म आता है, जब लड़की को पहली बार मासिक धर्म आता है तो एक सवाल पूछता हूं सबसे, जब लड़की को पहली बार मासिक धर्म आता है तो क्या उस धर्म के पहले उसकी मां उसे बता देती है ये सब? नहीं बताती? बताओ, बताना जरूरी है या नहीं? हाँ जरूरी है बेटा। अब तुम्हारा शरीर बड़ा हो रहा है, शरीर अब एक नए समय के साथ ढलने लगा है, उसे बताओ। जब लड़की को पहली बार खून गिरने लग जाता है वो घबरा जाती है, अरे ये क्या हो रहा है? उसके जीवन का पहला एक्सपीरियंस है, उसे पता ही नहीं चलता, उसे लगता चोट तो नहीं लग गई, वो माँ से नहीं बता सकती, बाप से नहीं बता सकती। आप भी तो लड़की रही होंगी, जब आपके साथ पहला ऐसा हुआ था तो आप कैसे थे? आपकी माँ ने नहीं बताया, इसका मतलब आपकी माँ ने आपके साथ न्याय नहीं किया। अरे आज के फ्रैंकली जमाने में हो, अपने बच्चों को सब बताओ बेटा। समय के साथ बच्चों को पहला मासिक धर्म हो उसके पहले अपनी बेटियों को बताओ कि बेटा अब ये समय आएगा, ऐसे होता है, ऐसे आपको समझ के चलना है। अब बच्चे मैच्योर हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, समय के साथ चलना कब सीखेंगे?
उन्हें बताओ कि समाज को अपने से कितने दूर रखना है, लड़कों के साथ कितने दूर बैठ के बात करनी है, कितने करीब रहना, किसके पास रहना, किसके दूर रहना। एक बात तो मैं जानता हूं कि जब बच्चे आपके करीब रहेंगे तो उन्हें किसी के करीब जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप अपने से दूर रखेंगे तो बच्चों को ना प्यार अच्छा लगता है, बच्चों को प्रेम अच्छा लगता है। आप अपनी बेटियों को छोटी, मैंने ऐसी ऐसी बेटियों के बारे में सुना कि जो बच्ची 12 साल की है, अब 12 साल की लड़की है या 14 साल की है, उसे कुछ नहीं पता, वो एक गंगा जल की तरह पवित्र है, लेकिन वो किसी आदमी के संग बैठी है, लड़के, वो लड़का उसके शरीर में हाथ घुमा रहा है, उसे ये नहीं पता कि ये क्यों घुमा रहा, उसे लगता घुमा रहा होगा, लेकिन वो उसके शरीर को टच करता है और वो उसके शरीर को उत्तेजित करने की कोशिश करता है। और आप लोग अपनी बच्चियों को कुछ भी नहीं सिखाती कि बच्चों आपके शरीर पर कोई भी आपको हाथ ना रख पाए, आपको ऐसे तैयारी से रहे। यदि कोई आपको टच करे तो आपको बुलाना है, लोगों को चिल्लाना है। आप क्यों नहीं सिखाती हो कि आपके शरीर पर कोई गलत ढंग से हाथ रखे तो चिल्लाओ, हेल्प के लिए, मदद के लिए बुलाओ कि हमारे साथ क्या कर रहा है। बच्चों को पता ही नहीं है कि उनके शरीर के किस अंग में हाथ रखना सही है, किस अंग में हाथ रखना गलत है। आज बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। किसकी जिम्मेदारी, कौन सिखाएगा? माँ बाप सिखाएंगे। तुम पहले गुरु हो, तुम अपने बच्चों के पहले गुरु हो। कब अपने गुरु की भूमिका पूरी करोगे? इस ना सिखाने, सही मार्गदर्शन ना होने के कारण कितने बच्चों का शोषण होता रहता है। इसलिए अपनी बेटी और अपने बेटों को सिखाओ, समझाओ, बेटा खूब प्यार करो, मोबाइल किनारे रखो। आप मोबाइल चलाते हैं तो बच्चे भी मोबाइल की डिमांड करते। जब आप नहीं चलाएंगे, आप उनके साथ पार्क में, घर पर खेलेंगे तो अपने आप धीरे धीरे मोबाइल से उनका मन हटेगा और आप में मन लगेगा। वो आपसे अटैच होंगे, वो कहेंगे मेरे पिताजी बहुत अच्छे, मेरी माँ मेरे संग खेलती है, मेरे संग समय गुजारती है। हर समय उनको ये ना कहा करो पढ़ो पढ़ो, ठीक है पढ़ाई रहना अच्छी है, पर थोड़ा थोड़ा उनके संग खेलो भी तो, थोड़ा उनके संग हंसो, थोड़ा उनके संग गाओ, थोड़ा उनके संग नाचो, है ना। प्यार से डॉक्टर सुई लगाता है ना, डायरेक्ट नहीं घुसाता, पहले कॉटन रुई लेता है, रुई से पहले घिसता है, फिर सुई लगाता। दवाई डॉक्टर देता है शहद के साथ। दवाई खाना उद्देश्य है, शहद खाना उद्देश्य नहीं है, लेकिन शहद मीठी है, दवाई आराम से। बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें प्यार की जरूरत होती है, इसलिए अपने बच्चों को आप जो संस्कार देना चाहें, खेल खेल में बच्चों को प्यार मोहब्बत से सब सिखा दीजिए बचपन में। काम